जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो आपके पार्टनर क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? मे भी आपके पार्टनर कुछ आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं, कुछ आपको याद दिलाना चाहते हैं, और वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जस्ट रिमाइंड। मे बी वो पर्सन आपको ये याद दिलाना चाहती है कि हमको नहीं पता कि आपके मन में मेरी क्या इमेज है, या कौन सी इमेजरी लेके आप चल रही हैं या चल रही हो, जो भी है। बट द फैक्ट इज कि आपका इमेज जो हमारे और सबके मन में सेटल है या फिक्स है, वो ये है कि आप एक बहुत ही प्रॉस्पेरस रिच लुक में रहती हो या रहती थी, जो भी है। पर वो ना एक बहुत ही शांत, बहुत ही मतलब एकदम शालीन सभ्यता वाला लुक देता था हम लोगों को। मे भी कोई आपके लुक का तारीफ कर रहा है कि आपका बहुत ही शांत, सभ्यता वाला, शालीनता वाला लुक हुआ करता था, और बहुत ही बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं था, बहुत ही स्वीट था। ये ना आपको ना बटर मार रहे हैं, बटरिंग कर रहे हैं। सच बात है कि आप बोलना था कि ये बहुत बढ़िया था, जो भी था आपका लुक जो है बहुत ही रिच था, बहुत ही प्रोस्पेरस था। पर इनको बोला था, एक ही उसमें दिक्कत है कि आपका नाक चढ़ा रहता था हमेशा। ऑलवेज यू आर एंग्री या ऑलवेज यू आर फ्रस्ट्रेटेड। आप हमेशा गुस्से में रहा करती हो या रहा करती थी, और बहुत फ्रस्ट्रेशन में रहा करती थी। गुस्से में इसलिए रहते थे बिकॉज में भी आप रहा करती होंगे, बिकॉज कोई काम ही नहीं करता होगा ठीक से, हमें भी सबको डांटते दपटते रहते होंगे आप। तो दिस पर्सन सेइंग कि मेरे दिमाग में सेटल है ना, इट्स लाइक कि आप हमेशा एंगर में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, और हमेशा लोगों को डांटते दपटते रहते थे, और सबको अच्छा लगता था ये बात। बिकॉज जब तक कोई डांटते रहता ना, कोई भी बोलने वाला रहता, तब तक सब कुछ अच्छा रहता है। जब वही बोलने वाला आदमी चुप हो जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो जैसे कि जब तक आपने लोगों को डांटा, डपटा, बहुत गलत बोला, जो भी बोला, लोगों ने गलत नहीं माना, या किसी ने गलत, कोई गलत नहीं मानता है। बट जब वो इंसान चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, जब वो नहीं रहता वो इंसान, और जब सब जगह सन्नाटा फैला रहता है, शांति रहता है, एक अलग सा झींगुर वाला आवाज आते रहता है, और सबको पता रहता है कि वो पर्सन अब मतलब अब ज्यादा नहीं बोलने वाला, या फिर वो इंसान जो है, तो ये ना अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। तो इनको बहुत कुछ याद दिलाना है कि वो इंसान भी ना, मतलब वो चीज अच्छा नहीं लगता। एक अलग सा सन्नाटा जब छा जाता है ना किसी के जाने के बाद, या किसी इंसान के नहीं रहने पर, तो वो ना सहा नहीं जाता है, बहुत ही वो खराब लगता है। पता है क्यों लगता है? बिकॉज उसके बाद ना कुछ अच्छा नहीं लगता है। जस्ट फील्स लाइक कि आदमी एकदम जो है निराधार हो जाता है, अनाथ सा हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद कोई कॉल करने वाला, कोई बोलने वाला, कोई कोई कितना भी पापी हो, कितना भी दुष्ट हो, कितना भी मतलब घटिया हो, पर उसको अभी अगर कोई नियंत्रण करने वाला हो ना, तो वो बचा रहेगा हमेशा, खराब काम नहीं करेगा और खराब नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई सही सही इंसान भी हो ना, और उसको बोलने वाला कोई ना हो, तो वो इंसान एक समय में सोचता है कि मेरा अच्छा बनने से क्या फायदा है, मेरा तो खराब ही हो जाना अच्छा है। तो आप अगर बोलते रहती हो या बोलते रहती थी हर किसी को, तो इसका मतलब है कि आदमी को लगता है कि हाँ, कोई है जो इंसान बोल सकता है, डांट सकता है, तो आदमी सही ट्रैक पर रहता है। जब कोई भी ना हो ना ऊपर बैठा हुआ औहदे पर, तब लगता है कि कौन मेरे से ऊपर बोलने वाला है। तो ऐसा है इनको बोलना कि जब आदमी के अपने उससे ऊपर कोई ना हो ना, तो लगता है कि कौन मेरे को रोकेगा, और जब कोई हो तो आदमी डरे डरे अच्छा काम करता है। तो आपका यही प्लेस था मेरे लाइफ में, जहाँ पर आप, या है, मतलब था, जहाँ पर आप बोलते थे या डरा डुला के रखते थे, या एकदम जैसे ही कि मेरे को पता है क्या पता है, तो मेरे को एकदम डुला के रखती थी। That's all. रखती थी या रखती हो पता नहीं, तो मेरे को अब ही एकदम
कहते ना एकदम हिला के रखे, डुला के रखती थी मेरे को एकदम, कि ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, ये करते हैं वो करते हैं। और मैं डरे सब कुछ किया करता था, बिकॉज उनको लगता था कि आपके सामने अच्छा बनना पड़ेगा, या बुरे बने तो फिर गए काम से। तो आप यही थी या यही हो आज भी, ऐसे ही कि आप थोड़ा सा और तुम करेक्ट करो ना अपने आप को, तो तुमको पता चलेगा कि तुम अभी क्या हो। यू आर समबडी जो बढ़िया बढ़िया लोगों को डुला के रख सकती हो, बिकॉज आपके पास है उस तरह का पावर। और आपकी लाइफ को लेकर या आपके लाइफस्टाइल को लेकर दे आर ट्राइंग टू से, जो लोग पावरफुल होते हैं ना, उन लोगों के साथ बुरा नहीं होता है कभी भी, होता तो अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी इंसान सोच नहीं पाता ना कि लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है ऐसे इंसान के साथ, या इतने पावरफुल होने के बाद किसी इंसान के साथ ऐसा होगा और भगवान उसको होने देंगे। क्योंकि इंसान को ये भरोसा नहीं हो पाता है कि आदमी इतना पावरफुल होने के बाद उसके साथ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जो इट्स लाइक अनएक्सपेक्टेड, अकस्मात, अचानक। ठीक है, तो दे आर ट्राइंग टू से सम पर्सन जो चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना या बातचीत करना, दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि हम लोगों ने कुछ किया नहीं था, वी जस्ट प्लॉटेड अ गेम। हम लोगों ने बस एक गेम प्लॉट किया था, बट उस गेम का ऐसा एंड होगा वी नेवर वांटेड। हमने ऐसा सोचा नहीं था कि उस गेम का ऐसा खराब एंडिंग होगा या ऐसा खराब उसका परिणाम होगा, बिकॉज वो खेल नहीं था, वो बहुत जैसे कि उस खेल का गलत परिणाम नहीं आना था, वो हो गया गलत परिणाम, बिकॉज वो उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, जस्ट ट्राइंग टू से कि हाँ हमारा दोष था उसमें, दैट्स आवर मिस्टेक। प्रेजेंट लाइफ में दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि अभी भी हमारा एक मिस्टेक है कि हम सब कुछ जानते हुए भी आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। पता है क्यों? बिकॉज अभी आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आप सुन सको किसी का भी बात आप समझ सको, बिकॉज वो समझाने वाली कोई बात नहीं है। somebody is trying to say कि वो समझाने वाली बात नहीं है, बिकॉज कोई इंसान ऐसा है जो समझने को ये तैयार नहीं है कि उस पर्सन ने इतना बड़ा गलती किया था, इतना बड़ा क्राइम किया था, जिस क्राइम का कोई भरपाई उस इंसान को खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा काम किया था। एंड अगर उस पर्सन के साथ कुछ भी मतलब समथिंग गोज रॉन्ग, कुछ भी गलत, तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज आप नहीं कर रहे हो ना समथिंग। somebody is trying to say कि अगर किसी ने कुछ गलत भी किया आपके अगेंस्ट तो करना जायज था, बिकॉज हमारे दिमाग में बहुत सारे संकोच, शंका, डाउट आ गया था, जिससे पहले आ गया था, और ये डाउट आते रहेंगे बिकॉज आपका दोष नहीं है, आपने थप्पड़े नहीं मारी जोर जोर से लोगों को। तो दैट्स वाई समबडी इज ट्राइंग टू से कि तुमने जोर का थप्पड़ नहीं मारा ना सही टाइम पर, तो सबका औकात से बाहर सब लोग चले गए थे। तो सबको अपने अपने औकात में लाने का बस एक ही तरीका है कि मारते रहा करो थप्पड़ मुंह पर एकदम जोर जोर से, ताकि सब लोग अपने अपने औकात में रहें। और ये बात तुम भी समझ जाओ कि आदमी को उसके औकात पर रखने के लिए उसका असली जगह उसको दिखाते रहना पड़ता है, नहीं तो ना वो आदमी अपना सही जगह भूल के आपके सर पे चढ़ने लगता है। उसके बाद आपको पता चलता है कि अरे तो गर्दन काट देगा। जब आपको भरोसा ना हो तब तक आप उस इंसान को अपने आसपास ही रखो, ज्यादा उसको सर पे मत चढ़ने दो, बिकॉज बिना ट्रस्ट के कुछ होता नहीं इस दुनिया में। और जैसे ही कि आपको ट्रस्ट होगा भी कैसे, जब आपका ट्रस्ट होता है तब हम लोग ट्रस्ट ही तोड़ देते हैं आपका। Now they're trying to say कभी कभी आदमी बहुत कुछ गलत करके ना भूल जाता है, पर जब आदमी को सब कुछ याद आता है अपनी गलती का, तो जैसे कि आपको भी कुछ गलतियां अपनी याद आएंगी तो आपको भी बुरा लगेगा, पर आपने ऐसा कोई मिस्टेक किया नहीं है सच अपनी लाइफ में जहाँ पर हमको पता है कि तुमको शर्मिंदा महसूस करना पड़ेगा, बस आपको बुरा लगेगा। बस दे आर ट्राइंग टू रिमाइंड यू वन थिंग, एक पर्सन आपकी लाइफ में हो सकता है
जो आपसे बहुत जेलसी रखता था, कोई भी फीमेल है, कोई भी फ्रेंड, उसने क्या किया था? दिस पर्सन इज ट्राइंग टू रिमाइंड यू, उस पर्सन ने आपको, दैट पर्सन यूज्ड यू एज अ मीडियम टू गेट समथिंग किसी इंसान से, और जब वो नहीं मिला ना, दैट पर्सन बिहेव्ड कि अरे वो तो बहुत ही इनोसेंट है, उसको तो कुछ पता नहीं है, आपने आपको तो कुछ, आप ही प्रॉब्लमैटिक हो, देयर समथिंग रॉन्ग। क्यों उस पर्सन ने ऐसा किया था? बिकॉज आपको उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं था, और सामने वाले को भी नहीं, सामने वाले को बस ये पता था कि यू आर नॉट अ बैड पर्सन, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान है, और उस पर्सन ने उसका रिस्पेक्ट कर दिया, और सामने वाली को अच्छा नहीं लगा। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से कि इंसान की लाइफ को अगर देखा जाए ना अच्छे से, तो वी विल नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्सन, पर एक बात और देखा जा सकता है कि उसने बिहेव कैसा किया है उस परिस्थिति में। किसी भी परिस्थिति में कोई भी इंसान फंस सकता है, लेकिन उसने किया क्या है उस परिस्थिति में, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस पर्सन ने सही कि मैं कहीं से भी देखूं ना तुमको, मैं कहीं से भी बोलूं तुमको कुछ, तो मैं यही बोलूंगा कि तुमने सबकी जैसे नॉर्मल लाइफ जी है, अलग अलग तरह के वर्स्ट कंडीशंस को देखे हैं, बट द बेस्ट पार्ट इज ना कि तुमने हमेशा निभा दिया है अपना पार्ट, अपना संबंध आपने निभा दिया है, और अपने आप को वहां से निकाल लिया है। और उस इंसान के लिए सबसे बड़ा सजा ये था ना कि उस पर्सन को पता था कि उसने क्या किया है, आपको भी पता था कि उसने क्या किया, वो क्या करने वाली है, स्टिल आपने उसको सब कुछ करने दिया, बिकॉज आपको पता था कि ये इंसान गलत अंदर से नहीं है, सही है। बट जब उसने फाइनली अपना असली रूप रिवील किया, आपने अपना काम किया उसके लाइफ में जो आपको करना था, और आपने खुद को वहां से रिमूव कर दिया। क्यों कर दिया? आप समझ गए कि हाँ मेरी कोई कीमत नहीं है। सो अगर आपने ये किया होगा तो आपने बहुत अच्छा काम किया, पर उस इंसान पर बस यही बीता था ना कि उसने कुछ खो दिया जो बहुत कीमती था, और फिर उस पर्सन ने मे भी आपसे फॉरगिवनेस मांगी, आपने किया भी होगा, बट आप फिर लौट के नहीं गए होंगे वहां। जिस पर्सन ने सही कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं अच्छा हूँ, और सही कि मैंने देखा है तुम्हें कि व्हाट यू डू इन लाइफ, कि तुम क्या करते हो अपने लाइफ में, तुम क्या करती हो अपने लाइफ में। यू ट्रीट पीपल द बेस्ट वे, पर जब वो अपना असली रूप दिखाते हैं ना आपको, यू लीव योर, मतलब आप उस चीज को आप पूछते भी नहीं हो कि आपने क्यों किया, यू जस्ट हंस के आप निकल लेते हो वहां से। बहुत सारे आसपास के होंगे आप लोग, आपने बेस्ट पार्ट प्ले किया हर किसी के लाइफ में, पर जब लोगों ने रिवील कर दिया ना कि वो कौन है, तो आपने अपना कीमत वहां पे पूछना सही नहीं समझा, आपने खुद को वहां से निकाल दिया। ये बहुत बड़ी सजा होती भी है और नहीं भी होती है, इसलिए होती है बिकॉज वो खो देते हैं आप जिस इंसान को, और नहीं भी होती है बिकॉज वो जान लेते हैं कि आप जैसा इंसान ने ऐसा क्यों किया होगा, आपने खुद को बचा लिया। जैसे कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं खुद को बचा लेता हूँ, मैं अपने आप को स्टेक करता ही नहीं हूँ। देखो मैंने तुम्हारे साथ स्टेक नहीं किया अपने आप को, मैंने बचा कर ही रखा अभी तक। मैं ये मत सोचना कि मैंने खुद को नहीं बचाया हुआ है, आप रो गा रहे हो ठीक है, बट मैंने खुद को नहीं बचाया हुआ है। मतलब एक्चुअली मैंने अपने आप को स्टेक नहीं किया हुआ है कभी भी, आप भी नहीं करते हो। एक सिचुएशन में आपने खुद को किया भी है स्टेक, पता है क्यों? कुछ बातें आप खुद भी याद नहीं करना चाहते थे, इसलिए आपने कर दिया। जब आपने अपने आप को देखा, अपने आप को याद किया, अपने आप को समझा, तो आप यही पाए कि आप खुद ही भाग रहे थे उस सत्य से, जिसको फेस करने के बाद आप शायद टूट जाते बिल्कुल, पर उसके बाद फिर आप एक समझदार इंसान बन जाते। तो अभी आप अगर एक समझदार इंसान नहीं बनो, तो आप एक बात और समझ लो कि आपने कोई गलती नहीं की थी, कुछ गलती आपने की ही नहीं थी ना, आप कभी कर सकते थे, सबको पता था। आपके साथ बस एक ही गलती हुई थी ना कि आपके साथ मक्कारी किया गया था। हमने भी, मतलब मैंने भी किया होगा या बाकियों ने भी किया होगा, और वो यही मक्कारी था ना कि आप सेफ रहो, प्रोटेक्टेड रहो, लेकिन फिर हम लोग को ये नहीं पता था कि आप कैसे नेचर के हो अंदर से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप सही इंसान हो भी कि नहीं हो, और ये पहले भी था, ये आज भी लागू होता है कि आप सही थे भीतर से, पर हम लोग नहीं जानते थे कि आप एक सही इंसान, इसलिए अंदर से आप क्या हो हम लोग को नहीं पता। बाहर से तो आप बहुत सख्त थे, कड़क थे, लेकिन भीतर से क्या हो ये हम लोग नहीं जानते थे, क्योंकि आपका वही रूप सब देख करके एकदम फूले रहते थे, और सब एकदम गुमान से फाटे रहते थे एकदम, कि आप ये हो वो हो। तो हम सब लोगों को पता था कि भाई आप तो, जब तक तुम हो तब तक तो सब कुछ बढ़िया ही है, तब तक कोई कुछ छू नहीं सकता किसी को। ओके, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से ऑल दीज थिंग्स। इसके अलावा ये और भी बोलना चाह रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करी है तुम पर, मैंने भी लिखा पढ़ी करी है, मैंने भी फैक्ट्स डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नोट डाउन करे हैं आपके ऊपर,
और मैं इसलिए नहीं करता मैं किसी को प्रूव कर पाऊँ, दिखा पाऊँ, मैं इसलिए करता हूँ बिकॉज मैं देख पाऊँ, मैं आदमी को समझ पाऊँ, जैसे आप रीड कर पाते हो, कि मैं आपको रीड कर पाऊँ। और रीड करने के बाद मैंने ना अच्छे से ये समझा कि आप अगर ऐसे इंसान हैं कि आप रिलेशनशिप के लिए किसी भी सीमा तक जाते हैं और लौट के चुपचाप चले आते हैं बिना कुछ मांगे उन लोगों से, और चुपचाप छोड़ छाड़ के चले आते हैं, तो लोगों का आपके जाने के बाद टूट जाना, रोना, आपके लिए क्रेव करना बनता है। पर वो लौट कर जब आते हैं तो आप वो होते नहीं हो जो आप पहले होते हैं, आप कुछ और बन चुके होते हैं। तो जब आप कुछ और हो चुके होते हैं तो वो लोगों को खलता बहुत है, कचोटता बहुत है, लेकिन वो जानते हैं कि आप क्यों कुछ और बन चुके हैं, जिसको वापस नहीं पाया जा सकता है। खैर ओवरऑल यहाँ पर इस पर्सन को यही आपसे बोलना है कि मैंने भी सोचा था कि आपको परेशान करा जाए, आपको तंग किया जैसे बाकियों को किया जाता है, और बाकी लोग जो है हाथ पैर जोड़ के चले आते हैं घुटने टेक करके, अब बोलते हैं कि मेरे से गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ होशियारी करने का प्रयास किया। तो इस सिचुएशन में मैं यही बोल सकता हूँ कि मैंने होशियारी तो नहीं करने का प्रयास किया था आपके साथ, मैंने वही हरकत करने का प्रयास किया था जो सभी के साथ करते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि आप मेरे को जानते हो, जैसे अगर आप मेरे को पहले से भी जानते हो, मेरे को याद कराना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो मैंने ये हरकत उसी के साथ कर दी जो मेरे से 2-3 कदम आगे हुआ करती थी या हुआ करती है। और मैंने ये इसलिए भी कर दिया बिकॉज मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता था कि मैं कौन हूँ। पर आप थप्पड़ मार के मेरे को ये रिमाइंड जरूर करवा दोगे कि आप कौन थी या आप कौन हो। तो मेरे को मारो 2-3 थप्पड़ और मेरे को याद दिलाओ कि तुम कौन हो, बिकॉज जैसे सेइंग कि मैं ना नींद में सो गया हूँ, मैं ना सो गया हूँ, मतलब अंधेरे नींद में ना मैं सो चुका हूँ, और मैं जागूंगा तभी जब मैं अपने आंखों के सामने आपको उसी रूप में आता हुआ देखूंगा। मेरे को थप्पड़ खाने का मन कर रहा है, दैट्स व्हाट दे सेइंग, मेरे को झापड़ खाने का बहुत मन कर रहा है, बिकॉज मैं जागूंगा तभी जब मैं वो झापड़ खाऊंगा, जब ये कभी खाया करते होंगे। मारने वाला बात नहीं है, आप जानो कि कौन सा वाला बात है, कि मेरे को मैं नींद से तभी जागूंगा जब मैं आप ही उसी ड्रेस में एकदम सामने आकर के मेरे को चाटा मारते हुए मेरे को मिलोगी, तभी मैं जागूंगा। मैं और कुछ देखने के लिए जागूंगा भी नहीं, बिकॉज अगर मैं जागा और आप उधर नहीं मिली मेरे को, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे को अगर तुम जगा दी बिना मतलब के और मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुमको, बिकॉज मैं जो सोया हूँ ना, ऐसे ही नहीं सोया हूँ, मैं बहुत कुछ देख सुन के सोया हूँ अपने लाइफ में। मैं ये सब देख सुन के सोया हूँ ना कि आप जब होगी तो फिर आप एक समय पर नहीं भी होगी, तब क्या होगा। अभी तो आप हो, एक समय पर आप नहीं होगी, तब क्या होगा। एक समय पर कभी आप होंगे बहुत ज्यादा इनकी लाइफ में, ये भी आपके आसपास होंगे, इनको आदत से पड़ा होगा रोज रोज आपको देखते रहने का या आपका बात सुनते रहने का या जो भी है। उसके बाद अचानक से आप एक दिन नहीं थे, ऐसे इनके उस दिन का हमको पता है, तुमको नहीं पता था। मे बी तुम चली गई थी लाइफ से इनके, या आप इनके जीवन से चले गए थे, आपके कुछ भी हो गया था, जो भी है। पर अभी ये बोल रहे हैं कि फिर से वही होगा ना, या फिर वही करने का इरादा होगा तुम्हारा, तो मैं क्यों जागूं। और मैं जागूंगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे को जबरदस्ती जगाया, और अगर तुम जगा चुकी हो हमको, तो मैं जानबूझ के आंख बंद किया हुआ हूँ। मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ कि तुम अपने आप को प्रेजेंट करो मेरे सामने वैसे ही। अब तुम जानो कि तुम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करोगे, हमको वो सब नहीं पता है, बट आई वॉन्ट कि आप उसी में आओ। और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि बस हमने आरती का थाली लेके आओ, आई वॉन्ट कि वो सारी चीजें रिक्रिएट की जाए, एंड आई वॉन्ट टू लिव दैट लाइफ। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कैसे होगा, यू हैव टू डू दिस। और आप भूल गए हो तो मैं आपको याद कराने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ कि आप कौन हो। जैसे कि मैं तो जानता ही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि आप वो हो ही नहीं जो आप दिख रहे हो। आप जो है वो मुझे अच्छे से पता है, और बाकियों को भी पता है थोड़ा बहुत, पर मुझे जितना पता है, जितना मैंने आंखों से देखा, मैंने जितना देख पाया हूँ मैं, वो यही था। आज की बात नहीं कर रहा, पहले की कोई बात कर रहा है कि आप ना गलत चीज पे बर्दाश्त नहीं करते थे, तो बात सही है। आप बहुत ही हैप्पी रहते थे, या बहुत ही आप मजाक मस्ती, या फिर आपका लैंग्वेज ही ऐसा था कि आदमी हंसते हंसते रो दे, एकदम डर जाए कि अरे भाई ये मजाक ही उड़ा के खत्म कर देगी। या
जैसे कि अगर हम रिमाइंड करते हैं पास्ट को या पास्ट की बातों को, तो मेरे को डर भी लगता है, रोना भी आता है, अजीब सा लगता है। और मैं यही चाहता हूँ कि आप आ जाओ वही फॉर्म में। और अगर आप आ जाते हैं उस फॉर्म में, तो मैं सब वो करने को तैयार हूँ जो मैं कर सकता हूँ। पर अगर तुम नहीं आ रही हो उस फॉर्म में, तो मेरे को उसका मत कि मैं आ जाऊं, क्योंकि उसके बाद तो तुमको जाना ही है मेरे लाइफ से ना। यही तो आपने किया है लोगों के साथ, या फिर तुम करोगी भी, तुम्हारा जैसा आदत है। ऐसे कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लेवल पर आकर मेरे को ट्रीट करो। हम ये चाह रहे हैं कि अपने लेवल पर रहो और मेरे को जैसे मन करे वैसे ट्रीट करो। मैं बोल रहा हूँ कुछ, दैट्स व्हाट दे सेइंग कि मेरे लेवल पर आकर मेरे को ट्रीट मत करो। जहां पे तुम हो वहीं बैठकर वहीं खड़े होकर जैसे मन करे वैसे ट्रीट करो। देखो कि मैं ट्रीट होता हूँ कि नहीं वैसे। अगर आपने नहीं किया मेरे को वैसे ट्रीट, तो अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज तुमने मेरे को जगा दिया है। इनका सबसे बड़ा डर ये है ना कि आप इनको उकसा तो दोगे कि ये करो वो करो, और उसके बाद भाग जाओगे। भाग इसलिए जाएंगे बिकॉज आपको पता है कि सब कर सकते हैं। तैयार से कि मैं सब अगर कर सकता तो मैं सब क्यों नहीं कर लेता अभी तक। जब मैं सब कर सकता हूँ, जब मैं इतना ही सशक्त हूँ, जब मेरे अंदर इतना ही टैलेंट है, जब मैं अकेले सब कुछ संभाल सकता हूँ, जब मैं ही राजा बन जाता हूँ या मैं ही रानी बन जाता हूँ, जो भी है, जब मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो तुम क्यों आई फिर मेरी लाइफ में? या जब मैं ही सब कुछ कर लूंगा तो फिर क्या फायदा है तुम्हारे होने का? और तुम फिर क्यों आओगी फिर और तुम आकर क्यों जाओगी फिर? जैसे कि तुम्हारा पुराना, जैसे मेरे को अब पता चला है तुम्हारा ये जो कीड़ा काटा हुआ है ना तुमको कि मैं चल जाऊंगी रह जाऊंगी, ये पुराना नखड़ा जो तुम्हारा, मेरे को अब समझ आया कि तुम्हारा ये नाटक क्या था कि मैं छोड़ दूंगी चली जाऊंगी और सब कुछ तुम कर लेना। तुम तो इतने हो ही कैपेबल, इतना बढ़िया हो ही, तुम इतने टैलेंटेड हो, इसी के चलते तो सब हुआ था ना। इसी के चलते सब होता है हमेशा कि मैं ये सब बता के चली जाऊंगी आपकी लाइफ, मैं ये सब करके चल जाऊंगी आपकी लाइफ। चल जाऊंगी तो कहाँ चल जाऊंगी? उसके बाद मैं क्या करूंगा? जब इतना ही मैं होशियार था या हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर क्यों हूँ? कहीं और क्यों नहीं हूँ? मैं वो काम पहले क्यों नहीं कर रहा था जो मैं अब कर रहा हूँ? जब इतना ही मैं अच्छा था तो नहीं समझ आ रहा तुमको? दिस इज व्हाट दैट्स सही कि मैं भी कर सकता हूँ डांटने वाला काम। मेरे पास भी इतना पावर था, मैं अभी भी पावरफुल उतना कि मैं जब इतना ही अच्छा हूँ कि अकेले ही सब कुछ कर लेता हूँ, तो पहले क्यों नहीं कर ले रहा था? जब मैं इतना ही प्लानिंग प्लॉटिंग कर लेता हूँ, तो मेरे साथ ही क्यों फ्रॉड हो जाता है? और हर बार मेरे ही साथ क्यों हो जाता है? देखिए, आपके पार्टनर जो भी है या जो सिचुएशन में आपको कहा जा रहा है कि इस पार्टनर की बातों को बुरा नहीं मानते, सुना करो। आपने बोला होगा कुछ तो कुछ सुनना भी पड़ेगा। और ये जब बोलना शुरू करेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये बोलते बहुत तीखा तो है ही, पर सच बोलते हैं। तो ये पार्टनर आपको बस यही बोलना चाह रहे हैं, बहुत दिनों से कंट्रोल करके रखे हुए हैं कि मैं भी बोल सकता हूँ वो सब कुछ जो आप बोलना चाह रहे हैं मेरे को। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपने जानते बूझते चीजों को सेक्रीफाइस किया है, आपने जानते बूझते। जैसे कि नहीं, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि आपने सेक्रीफाइस किया, मैं ये नहीं बोल सकता। मैं ये बोल सकता हूँ कि तुमने सोच क्या रखी हुई थी, या क्या क्यों रखी थी ऐसी सोच। इनको यही बोला, तुमने ऐसी सोच क्यों रखी हुई थी मेरे लिए? मेरे को इसी बात पे फ्रस्ट्रेशन होता था हमेशा कि मेरे लिए तुमने ऐसी सोच क्यों रखी हुई थी कि मेरे लिए तुम
मतलब आप नहीं रहोगे मेरी लाइफ में, आप नहीं रहोगे और मैं सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। तो दिस पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आपने ऐसा सोचा कैसा था, और ये आपको और भी बहुत सारी बातें जो हिडन है वो बताना चाहते हैं पर वो नहीं बता रहे हैं। बट ऐसा ही कि मेरी बातें थोड़ी दूसरे लेवल की है तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि मेरी बातें बस ऐसी है ना कि मैं जो कुछ भी करता आ रहा हूँ अपनी लाइफ में, जो कुछ भी करता था तुम्हारे लिए था, ये बात सच है, पर एक और कारण से था, ताकि मैं उस बात पर ध्यान ना दे सकूं कि मेरे मन में आपके प्रति क्या है। मेरे मन में आपके प्रति क्या था वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था या बहुत ही ज्यादा क्लियर था, पर तुमको वो दिखता क्यों नहीं था मेरे को ना समझ में नहीं आता था, या मेरे को अभी भी नहीं समझ में आता था कि क्यों नहीं दिख रहा तुमको वो चीज। किसी और को तो बहुत आराम से दिख जाता था, सबको मतलब बहुत इजी था मेरे को रीड कर लेना, पर तुमको क्यों नहीं दिख पा रहा था वो इमोशन। या तो इसलिए मैं अपने उस इमोशन, ऐसा ही कि आपको पता होगा कि जब कोई इंसान बहुत प्रेम में हो या कुछ भी हो और उसको वो चीज ना मिल पाए तो वो आदमी अंदर से कैसा बन जाता है। तो ये आज का नहीं है, बहुत पुराना ही है मेरा ड्रामा। ट्राइंग टू टेल यू कि देखो मैं अगर बहुत सुस्त हूँ, शांत हूँ, तो मेरे को रहने दो, मतलब हमको उसकाने का कोशिश मत किया करो। मैं उस वक्त जाऊंगा तो मैं पहला सवाल तुम्ही से पूछूंगा कि जब तुमको इतना कुछ बड़े से बढ़िया से मेरे बारे में पता था या पता है, तो तुमको एक बात और क्यों नहीं पता था कि मैं कैसे नेचर का इंसान हूँ। वैसे कि मेरे को याद नहीं है या पता नहीं, वैसे कि तुमको सब याद है, यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग। मैं जानता हूँ, मैंने देखा भी तुमको टेस्ट करके, यू कैन रिमेम्बर एवरीथिंग। एक एक इंच पाई का तुम्हारे पास हिसाब है, या पाई तुमको याद हो सकता है, तुम एक एक चीज रिमेम्बर कर सकती हो, यू हैव दैट काइंड ऑफ मेमोरी। और मेरे को शॉक्ड हूँ मैं इस बात को याद करके और सोच करके कि ऐसा हो कैसे सकता है आपकी एज में, मतलब पीपल आर शॉक टू अंडरस्टैंड, या मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ऐसा हो कैसे सकता है कि आपको एक एक चीज याद है, यू आर सो क्लियर अबाउट इट, कि आपको इतना अच्छे से एक एक चीज अगर याद है तो आपको ये भी याद करना होगा ना कि मैं क्या इंसान था, मेरा नेचर कैसा था। तो मेरा नेचर अगर तुमको याद आ जाता है अच्छे से, तुमको ये भी पता होगा कि मेरा प्लानिंग प्लॉटिंग करना मेरा काम नहीं था। मेरा काम था ना चीजों को बर्बाद करना चीजों को बर्बाद करने का, प्लानिंग प्लॉटिंग करके ना जो एनिमीज है या जो मेरा इनका इंटेंशन था ऐसा कि जितने भी है ना उस चीजों को मैं खराब करने में मैं बहुत एक्सपर्ट था, कि चीजों को कैसे मैं बिगाड़ दूं। बस बिगड़ेंगी तभी तो जा करके तुम बनाओगी जाके, या तुम्हारा काम था बनाते रहने का, तो मेरा काम था उसको ना खराब कर देने का बिल्कुल। तो मैं जाके कैसे उसको बर्बाद कर दूं, बिल्कुल तब तहस नहस में मचा दूं बिल्कुल। और मैं वही काम करता था। और पता है क्या था तुम्हारे अंदर, कि हर चीज को बना लेना। और मेरे को बहुत चिड़ मचता था कि तुमको हर चीज तो बना लोगी तुम, तो मैं क्या करूंगा। मैं दुश्मन था तुम्हारा, मैं दुश्मन हूँ तुम्हारा आज भी, कि जब तुम हर चीज बना लोगी तो मैं क्या करूंगा। मेरा तो काम ही है बिगाड़ने का। अब बिगाड़ने का इसलिए मेरा काम है बिकॉज अगर मैं बिगाड़ूंगा नहीं तो लोग डरेंगे नहीं कि बिगड़ता कैसे है। तो तुम्हारा काम ये था कि मेरे उस ऊर्जा को तुमने सही डायरेक्शन दे रखा है, सही डायरेक्शन तुमको दे देना था कि देखो बिगाड़ना है ना, सही जगह पे जाके बिगाड़ो, जहां पर ये आदमी बिगड़ने के बाद ही समझेगा। तो तुम्हारा यही काम था, तुम्हारा काम था मेरे को डायरेक्ट करना। और मैं इसीलिए औकात में अपने रहता भी था कि मेरे को डायरेक्शन देने वाला कोई था, वरना मेरे को सबको पता था, सब कोई क्यों मेरे से बातचीत करते थे, बिकॉज मैं यही था ही। तुमको नहीं पता था या तुमको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं यही था ही। मैं बिगाड़ता ही फिरता था सबका। और बिगाड़ता पता है क्या था, मैं खराब करता था सबका पीस मेंटल। क्यों तुम्हारे पास लोग आते या क्यों लोग तुमको कंसल्ट करते थे बहुत सारा, या तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, बिकॉज मैं उल्टा था बिल्कुल। मैं हूँ आज भी, और मैं चाह नहीं रहा हूँ कोई तुमसे प्रेम करे। लोग तुमसे ज्यादा प्रेम करेंगे ना तो मेरे से घृणा करने लग जाएंगे, और मैं इसलिए वो घृणा करेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि लोग क्यों कर रहे हैं, फिर मैं अच्छा बनना चाहूंगा। और मैं जब अच्छा बनने जाऊंगा तो मैं पाऊंगा कि मैं तुमको मतलब आपसे कुछ जैसे ही जब मैं अच्छा बनने जाऊंगा ना तो मैं ये पाऊंगा कि तुम छूट गई थी मेरे से कभी, आई लॉस्ट यू इन सम वे। वैसे ही कि मैं पहले से ही बिगड़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा बना हुआ नहीं हूँ, मैं बिगड़ा हुआ हूँ पहले से ही। मैं आज से नहीं बिगड़ा, मैं बहुत पुराना बिगड़ा हुआ हूँ। और मेरे को बिगाड़ने में पूरा हाथ तुम्हारा ही था, तो क्योंकि तुम सुधरी हुई थी बहुत ज्यादा, या सुधरी हुई हो आज भी बहुत ज्यादा। और मैं आपको चाह के भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ तुमको,
क्योंकि तुम बिगड़ना ही नहीं चाह रही हो और मैं सुधारना ही नहीं चाह रहा हूँ तुमको। तो देखो, ऐसे ही कि मैं आज भी बिगाड़ता हूँ, मैं बहुत बिगाड़ता हूँ, मैं तुम्ही से डरता हूँ कि तुम सुधार देती हो सबको। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि तुम सुधारो, एक काम करो, तुम सुधारो और मेरे को मत सुधारो। मेरे को खाली डायरेक्ट करो कि मैं बहुत सुधरा, मैं फिर मैं बिगड़ गया पूरा। जैसे कि मैं बहुत सुधरा, मैं बहुत सुधरने का प्रयास किया, फिर मैं पूरा बिगड़ गया, पूरा का पूरा। तुम सोच नहीं सकते, मैं पूरा पूरा बिगड़ गया हूँ। पता है कैसे बिगड़ा हूँ? तुम्हारे अगेंस्ट जा जाके बिगड़ा हूँ और सब हंसते भी मेरे से, हाँ, मेरे ऊपर कि मैं पूरा खत्म हो चुका हूँ। मैं जाता भी तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, मैं लड़ता भी तुम्हारे लिए हूँ और मैं फिर जाके तुमसे भी लड़ लेता हूँ और मैं धपा भी जाता हूँ तुमसे और फिर मैं जाके गुस्सा भी करता हूँ कि मेरे लिए कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो शांत हो तो मेरे को खलता बहुत है। कुल मिलाकर नाच नाच के बता रही कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था तुमसे, इसलिए मैं था बहुत ज्यादा प्रेम में तुम्हारे और मेरे ऊपर ध्यान नहीं मिलता था ना तुम्हारा। तो मैं बहुत कांड किया हुआ हूँ पहले, मैं आज भी करता हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं से तुम्हारा ध्यान तो जाएगा ना मेरे ऊपर। तो जिस दिन ध्यान जाएगा, जहाँ कहीं भी तुम होगी, तो यू विल ना, मैसेज कॉल, कुछ मिस कॉल आएगा ही मेरे पास, आएगा तो मैं याद कर लूंगा। तो इसलिए मेरे पास आना ना, तो वही बन के आना। मैं बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ हूँ, मैं एकदम बिगड़ा हुआ ही हूँ, मैं और बिगड़ते जा रहा हूँ ताकि तुम जल्दी जल्दी आओ। क्योंकि जल्दी जल्दी आओगे तभी तो जल्दी जल्दी मेरे को, और मैं एक झापड़ में सुधर जाऊंगा। जैसे मैं एक थप्पड़ में सुधर जाऊंगा तुरंत, तो मेरे को चाहिए वो थप्पड़, मेरे को चाहिए, मेरे को वो थप्पड़ चाहिए। मेरे को साइलेंस नहीं चाहिए, मेरे को सन्नाटा नहीं पसंद है, मेरे को डर लगता है, मेरे को रोना आता है, मेरे को अच्छा लगता है।